अगर आप भी प्रेजेंट टेंस के अंदर 5 ऐसी गलती करेंगे तो आप कभी टेंस नहीं सीख सकते। जी हाँ, मैं 90% ऐसे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो 5 गलतियाँ ज़रूर करते हैं, जिस वजह से कभी इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। मैं बेसिक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? वे कौन-सी 5 गलतियाँ हैं, हम आपको उन 5 गलती के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है? वो कौन-सी गलती है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में होने वाली 5 आम गलतियाँ, ठीक है? जो आपको नहीं करनी है। कौन-कौन सी गलतियाँ हैं? फर्स्ट नंबर पे आती है हमारी एस या ईएस का गलत मेल, ठीक है? क्या होता है? एस ईएस का गलत मेल, ठीक है? गलत मेल क्या होते हैं? बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनको ये नहीं मालूम होता है कि हमें एस कहाँ लगाना है या ईएस कहाँ लगाना है, ठीक है? मैं एग्जांपल के लिए आपको सेंटेंस देता हूँ, जैसे ही गो टू स्कूल, ठीक है? मैं इसका एक सेंटेंस और देता हूँ आपको, ही गोज टू स्कूल। तो आप मुझे ये बताएं कि इसमें से आपका जो सेंटेंस है कौन सा राइट है, ठीक है? आपका जो सेंटेंस है, ये वाला आपका सेंटेंस राइट होगा और ये आपका गलत होगा, ठीक है? हमेशा क्योंकि हम सिंगुलर जो नाउन होता है हमारा, उसके साथ में हमारा क्या होता है? एस ई एस का प्रयोग हो जाता है। जैसे डू, डज के साथ में दूसरी मिस्टेक हमारी क्या होती है, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि हमारे डू डज हेल्पिंग वर्ब के साथ में भी एस का इस्तेमाल कर देते हैं। कैसे? एग्जाम्पल, डज ही प्ले क्रिकेट, ठीक है? इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं, डज ही, ठीक है? बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि हमारे जैसे डज ही प्लेज क्रिकेट, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि डज या डू के साथ में एस लगा देते हैं, ठीक है? लेकिन इसमें हमारा जो राइट होगा, राइट जो सेंटेंस होगा वो होगा डज ही प्ले क्रिकेट, क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ड डज या डू के साथ में एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है? ओनली जो एस या एस का प्रयोग हमारा कहाँ पे होता है, वो होता है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसके अंदर ही हमारा एस या एस का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर बात करें हम हेल्पिंग वर्ड डू डज की, तो इसमें हमारा एस का इस्तेमाल नहीं होता है। 90% जो बेसिक स्टूडेंट होते हैं वो यही गलती करते हैं कि जो हमारा डज या डू रहता है उसके साथ में क्या करते थे, एस या इसका प्रयोग कर देते हैं, एस लगा देते हैं। लेकिन जहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ड डू डज आएगा वहाँ पे एस का इस्तेमाल नहीं होगा। करते हैं थर्ड मिस्टेक की। हमारी थर्ड मिस्टेक क्या होती है? थर्ड मिस्टेक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब और हमारी जो मेन वर्ब होती है, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब और हमारी जो मेन वर्ब होती है, इसका गलत मेल करना, ठीक है? इसका गलत मेल कैसे करता है? इसका गलत मेल ऐसे कहते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे बहुत से स्टूडेंट क्या करता है, आई ईट ईटिंग फूड, ठीक है? क्या आपको ये सेंटेंस राइट लग रहा है? मैं एक सेंटेंस और लेता हूँ, जैसे आई एम, ठीक है, ईटिंग फूड। अब कौन सा सेंटेंस इसमें राइट है? सेंटेंस हमारा ये राइट है, ये हमारा सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। क्यों है? हमेशा आई के साथ में एम का प्रयोग होता है। बहुत से स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि हेल्पिंग वर्ड जो होती है हमारी उसको भूल जाता है, सीधा आई एम ईटिंग फूड कर देता है। इसका जो सही रूल है, सही नियम क्या है? आई एम ईटिंग फूड। ये क्या होता है हमारा? ये मिस्टेक होता है, बहुत से स्टूडेंट पे मिस्टेक होता है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ड जो मेन वर्ब होता है इसको सही से नहीं समझ पाते हैं, इस वजह से बहुत स्टूडेंट क्या है, मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है? अब इसकी हम फोर्थ मिस्टेक क्या है, हमारी फोर्थ मिस्टेक है, बात करते हैं हमारी फोर मिस्टेक की। फोर मिस्टेक हमारी होती है हैज और हैव। हैज है और हैव ये हमारे कहाँ पे यूज होते हैं? ये हमारे परफेक्ट टेंस के अंदर यूज होते हैं, ठीक है? इसके अंदर क्या करते हैं बहुत स्टूडेंट, इसके अंदर भी मिस्टेक करते हैं, ठीक है? इसका गलत मेल करते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? गलत मेल करते हैं। कैसे करते हैं गलत मेल? ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ही हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक है?
प्ले क्रिकेट। ओके, इसमें क्या मिस्टेक लग रही है आपको? इसके अंदर क्या मिस्टेक है? मैं एक सेंटेंस बोल लेता हूं, जैसे ही हैज प्लेड, ठीक है, प्ले क्रिकेट। आपको इन दोनों में क्या मिस्टेक नजर आई है? जाहिर सी बात है, आपको इन दोनों में कोई ना कोई मिस्टेक तो जरूर नजर आ रही है, जो 90% स्टूडेंट गलती करते हैं। क्या मिस्टेक है इसके अंदर? बहुत से स्टूडेंट क्या करता है कि हमारा जो है ही के साथ में भी हैव का इस्तेमाल कर देता है, जबकि सिंगुलर नाउन के साथ में हैव का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। ओनली हमारा एक वचन जो होता है ही, उसके साथ में हैज का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये गलती बहुत से 90% स्टूडेंट जो है इस गलती को करते हैं, ठीक है। ये हमारी थी कौन सी? फोर्थ मिस्टेक थी। लेकिन बात आती है अब फाइव मिस्टेक। फाइव मिस्टेक हमारी कौन सी होती है? ये तो 90% स्टूडेंट करते हैं, लेकिन ये 95% स्टूडेंट इस गलती को करते हैं। कौन सी गलती होती है? वो होती है हमारी सिंस और फॉर की, ठीक है। सिंस और फॉर को, ये जो है हमारी, इसको तो हमारे 90% ही स्टूडेंट गलती को करते हैं, लेकिन ये तो 95 की मैं बोल सकता हूँ कि 95 स्टूडेंट इस गलती को करते हैं। वो गलती कौन सी होती है? मैं एग्जाम्पल आपको लेता हूँ, जैसे, ठीक है, जैसे आई हैव बीन वेटिंग, वेटिंग फॉर, या सिंस लेता हूँ मैं, सिंस टू, ठीक है। मैं एक सेंटेंस और लेता हूँ, जैसे आई हैव आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। क्या मिस्टेक होती है इसमें? ये एग्जाम्पल, आई हैव बीन वेटिंग सिंस 2 hours, एक सेंटेंस है हमारा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। इसमें क्या मिस्टेक है हमारी? हमेशा सिंस जो है वो हमारे किसके साथ में लगेगी? किसमें कि 2 घंटे से, ठीक है। तो सिंस का इस्तेमाल तो हमारे इसमें नहीं होगा। सिंस का इस्तेमाल हमारा कहीं में होएगा? इसकी जगह अगर हमारा कोई मॉर्निंग होता है, या कोई 1947 कोई ऐसा टाइम होता है, उसके लिए क्या होता है? इसका सिंस का इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके क्या होता है? देखिए, आई हैव बीन वेटिंग सिंस 2 hours, या आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, ठीक है। इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है? तो जाहिर सी बात है कि हमारा सेंटेंस ये सही है, ये रॉन्ग है, क्योंकि इसमें बात कही क्यों हो रही है? 2 घंटे से, 2 hours की बात हो रही है। तो 2 hours आएगा तो हमारा क्या आएगा? फॉर 2 hours, ताकि सिंस 2 hours नहीं आएगा। ये किसके साथ में इस्तेमाल होता है? इसके लिए आपको एक आने वाली क्लास में हम पूरा डिटेल से बताने वाले हैं कि सिंस किसके साथ में इस्तेमाल होता है और हमारा फॉर किसके साथ में इस्तेमाल होता है। तो मैं आपको दोबारा एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में होने वाली 5 आम गलतियाँ, ठीक है। आम गलतियाँ कौन सी होती है? कि एस या इसका सही इस्तेमाल नहीं पता होना, ठीक है। जैसे ही गोज टू स्कूल, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि उसको ये नहीं मालूम होता है कि हमारा जो सिंगुलर नाउन होता है उसके साथ में एस या ई एस का इस्तेमाल होता है, या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। उसको तो खाली ये मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है और मेरे को एस या इस लगाना है, नहीं ऐसा नहीं होता है। ये ओनली एस या इसका जो प्रयोग होता है वो 1 पर्सन यानी कि सिंगुलर नाउन के साथ में होता है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ में ही होता है। ओके, समझ में आ गया? और जो सेकंड मिस्टेक करते हैं, सेकंड मिस्टेक कौन सी होती है? कि डू डज का गलत इस्तेमाल होना, ठीक है। वो कैसे होता है कि यही वही मिस्टेक इसके अंदर है कि इसमें जो होता है डू या डज का, इसके साथ में एस का इस्तेमाल होना, ठीक है। इसमें भी क्या करते हैं बहुत से स्टूडेंट, क्या करते हैं कि हमारे जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में एस या एस का इस्तेमाल होता है, तो हमारा इसमें भी एस का इस्तेमाल होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बात अगर आती है हेल्पिंग वर्ब की, तो हमारे हेल्पिंग वर्ब टू या डज के साथ में एस या एस का इस्तेमाल नहीं होता है। ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं थर्ड मिस्टेक की। हमारी थर्ड मिस्टेक क्या होती है? थर्ड मिस्टेक हमारी जैसे हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब का सही इस्तेमाल ना होना, ठीक है। जैसे आई ईटिंग फूड, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि हमें इसको ये नहीं मालूम होता है कि आई के साथ में एम लगाना है, क्या लगाना है, वो ऐसे ही लगाते हैं आई ईटिंग ए फूड, मतलब ये गलत इस्तेमाल होता है। इसी इसका सही इस्तेमाल क्या है? आई एम ईटिंग फूड, ठीक है। ठीक है, बात आती है मिस्टेक नंबर 4 की, हैज़ और हैव का गलत मेल। हैज़ और हैव का गलत मेल क्या होता है? वही होता है कि सिंगुलर नाउन के साथ में हैव का इस्तेमाल होना। उनको ये नहीं मालूम होता है कि
हैव हमारा सिंगुलर नाउन के साथ में आएगा, ये प्लूरल नाउन के साथ में आएगा, ठीक है। वही मिस्टेक 90% स्टूडेंट करते हैं, ही हैव प्लेड क्रिकेट, ताकि इसमें हैव का इस्तेमाल नहीं होगा ही के साथ में, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। और एक बात और, इसमें जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है परफेक्ट का है, ठीक है। उसके बाद आता है 5 मिस्टेक हमारे क्या होता है, सिंस और फॉर। ये तो 95% स्टूडेंट लाजमी करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे आई हैव बीन वेटिंग सिंस 2 हर्स, मैं आपको बताया है कि इसके बारे में हम आपको एक क्लास लेने वाले हैं, जिसमें हम पूरी डिटेल से बताने वाले हैं कि सिंस और फॉर ये क्या होता है और कैसे कैसे इस्तेमाल होता है, सिंस किसके साथ में इस्तेमाल होता है और फॉर हमारा किसके साथ में इस्तेमाल होता है, ठीक है। आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।